गरीब माँ, बाप और बेटे की दिलचस्प कहानी यह जुबैर है, जो एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है। वह बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी है। उसकी पत्नी सलमा लोगों के कपड़े सिलकर घर का खर्च चलाती है। दोनों ही गरीब मगर मेहनती हैं। उनका एक प्यारा सा बेटा अली है, जो पढ़ाई में बहुत होशियार है। वह हर समय किताबों में खोया रहता है और मेहनत से पढ़ता है। उसकी माँ भी उसका बहुत ख्याल रखती है। लेकिन जुबैर और सलमा को पता नहीं था कि जुबैर की फैक्ट्री की नौकरी खत्म हो चुकी है। जुबैर परेशान बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। काफी कोशिशों के बाद उसे एक मिठाई की दुकान पर काम मिल गया, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। बदकिस्मती से कुछ दिन बाद उसे वहां से भी निकाल दिया गया। अब सलमा दिन रात कपड़े सिलकर गुजारा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जुबैर बेहद परेशान था। बार बार नौकरी जाने की वजह से वह मानसिक तनाव का शिकार हो गया और बीमार पड़ गया। सलमा ने अपनी जमा पूंजी निकाली, मगर वह घर के खर्च पूरे करने के लिए काफी नहीं थी। अगले दिन उनके बेटे अली को स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि वे फीस जमा नहीं कर सके थे। अली बहुत दुखी था, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और आगे बढ़ना चाहता था। घर में सब परेशान थे कि आगे क्या होगा। एक दिन सलमा ने जुबैर से पूछा, काम का कुछ बंदोबस्त हुआ? जुबैर ने जवाब दिया, हाँ, एक आदमी ने काम दिया है, लेकिन काम ठीक नहीं है। सलमा हैरान होकर बोली, ठीक नहीं? क्या मतलब? जुबैर ने झिझकते हुए कहा, यह एक चोरी का काम है। अगर मैं यह कर लूं तो हमें 50,000 रुपए मिल सकते हैं। सलमा का दिल दहल गया। जुबैर, तुम होश में तो हो? अगर पकड़े गए और जेल चले गए तो मेरा और अली का क्या होगा? क्या तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा? जुबैर ने मायूसी से कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मकान का किराया देना है, घर में राशन खत्म हो गया है, अली की फीस भी जमा नहीं कर सके, उसके एग्जाम भी करीब हैं। सलमा चुप हो गई। अगले दिन जुबैर चोरी करने के इरादे से दुकान के करीब पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगा, किसी ने उसका बाजू पकड़ लिया। वह घबराकर पलटा तो देखा कि उसका बचपन का दोस्त फारूक सामने खड़ा है, जिससे वह सालों पहले बिछड़ गया था। फारूक ने हैरानी से पूछा, जुबैर, तुम यहां क्या कर रहे हो? जुबैर की जुबान लड़खड़ा गई। कुछ नहीं, फारूक ने सख्त लहजे में कहा, मैं जानता हूं तुम यहां क्या करने आए हो। चलो, मेरे साथ चलो। जुबैर खामोशी से उसके साथ चल दिया। फारूक उसे एक बड़ी इमारत में ले गया, जो उसकी अपनी कंपनी थी। वह जुबैर को अंदर ले गया और कहा, मुझे एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो यहां काम कर सकते हो। मैं तुम्हें 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह दूंगा। जुबैर हैरान रह गया। फारूक ने न सिर्फ उसे काम दे दिया, बल्कि एडवांस सैलरी भी दे दी, जिससे जुबैर के सारे खर्च पूरे हो गए। अली दोबारा स्कूल जाने लगा और जुबैर और सलमा की जिंदगी में खुशहाली आ गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद जुबैर फारूक के ऑफिस में दाखिल हुआ और देखा कि वहां कुछ लोग मौजूद हैं जो आपस में फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। जुबैर ने गौर किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वे सब किसी गैर कानूनी काम के बारे में बात कर रहे थे। जुबैर समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। क्या वह फारूक को छोड़कर फिर से बेरोजगार हो जाए या चुपचाप नौकरी करता रहे? जुबैर के सामने एक नया इम्तिहान खड़ा था। आगे क्या होगा? जुबैर क्या फैसला करेगा? यह जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें।